हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपनी एक और वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की। ठीक है, इस वीडियो में भाई तुम लोग सीखोगे भैया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th में अपन बनाते थे, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो तुम 11th में सीख चुके हो। वो किसके लिए होता है भैया, सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप होता है उनके लिए होता है। लेकिन कंपनी में जो 2013 का जो एक्ट था, उसके बाद ये वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है ना, उसका एक फॉर्मेट हम अलग बताएंगे आपको। ठीक है, ये भी किस फॉर्मेट में बनेगा भैया, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो ये पता है उससे भी ज्यादा सिंपल जो 11th में तुम लोगों ने सीखा ना, उससे भी ज्यादा सिंपल ही वाला। ठीक है, इसमें कुछ मत करो भाई, सारी इनकमों को पहले प्लस कर लो, सारे एक्सपेंसों को प्लस कर लो, माइनस कर दो किससे, इनकम में से एक्सपेंस को। कॉमन वाली बात है, क्लियर है। ठीक, सारी इनकम को प्लस, सारे एक्सपेंस को प्लस और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा, खत्म बात। और उस प्रॉफिट पे टैक्स दे देना भैया, लो प्रॉफिट क्या निकल जाएगा, आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट, खत्म। ये हो गया खेल खत्म, क्लियर है। तो भैया चालू करते क्वेश्चन जरा। देखो सबसे पहले बोलो क्या बोल रहे भैया, यहां से चालू है, क्या बोल रहे हैं भैया आपको, भैया अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कहां बताएंगे अपन, ये बताओ आप भैया क्या क्या है। जैसे भैया सेल्स ऑफ सर्विस है, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डिविडेंड है, ठीक है, सैलरी और वेजेस है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस है, ये सब कहां शो करेंगे। तो देखो इसमें भी जैसे बैलेंस शीट में हेड आते हैं ना, वैसे इसमें भी एक हेड आएगा भैया। सेल ऑफ सर्विस कहां दिखाएंगे, तो भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मेन भैया धंधे से पैसा आना ना। फिर सेल ऑफ प्रोडक्ट, हम अपना माल बेचकर पैसा कमा रहे, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब भी क्या होता है, नॉर्मल भाषा में अगर अपन बोले तो नेट सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और अगर इसका अपन अर्थ समझे तो भैया सीधी बात है, हमारा जो ऑपरेशन है, मतलब जो मेन धंधा है, उससे हमको कितना पैसा आ रहा है। तो ये माल बेचकर जो अपन पैसा कमाते हैं, सर्विस देकर जो पैसा कमाते हैं, वो मेन धंधा ही तो है। देन इसका भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो भैया फाइनेंशियल कॉस्ट में आता है। डिविडेंड इनकम, ये भैया अदर इनकम में आएगा। फिर इसका भैया सैलरी और वेजेस, हमारा खर्चा है, लेकिन एक मिनट कैसा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक, देन इसका भी एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एक्सपेंस, तो ये भी साफ साफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। ठीक, अपन बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 22 से, यहां से अपन ध्यान से देखना क्या बोल रहे भैया, यू आर रिक्वायर्ड, क्या भैया आपको भैया लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसके भी आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है क्या क्या दिए भैया क्वेश्चन। पहले तो देखो क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं भैया ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले भैया एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डेप्रिशिएशन है, सेंट्री एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, मटेरियल एक्सपेंस है, ठीक है, कंज्यूम्ड सॉरी मशीनरी, डायरेक्ट रेम्यूनरेशन, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, मोटिव पावर, ठीक है, मशीन की शक्ति है, और ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह है। ठीक है, अब एक मिनट, सबसे पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो उन्होंने डब्बा क्या बनाया, बिहार कोऑपरेटिव या कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तारीख लिख दी। अब एक मिनट, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, देखो नोट नंबर इसमें भी इसलिए बनता है क्योंकि जैसे भी मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हो सकता है 3-4 चीजों से मिलकर पैसा आया हो। ठीक, तो इसलिए भी उसको हम नोट नंबर 1 में दिखाएंगे। तो देखो मैंने तुम लोगों से क्या बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले सारी इनकमों को प्लस कर लो, फिर सारे एक्सपेंस को प्लस कर लो और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो। तो देखो इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी इनकम है, अदर इनकम हमारी इनकम है, इन दोनों इनकमों को प्लस करके इन्होंने क्या लिख दिया, टोटल रेवेन्यू। क्या भैया, टोटल रेवेन्यू। लेकिन इन दोनों में ये पैसा कहां से आया ये अभी अपने को नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा, जब हम नोट नंबर 1 बनाएंगे और 2 बनाएंगे। अब एक मिनट, अब भाई अपन ने हेडिंग डाली एक्सपेंस, अब सारे एक्सपेंसों को प्लस कर लो। कौन कौन से एक्सपेंस, तो देखो मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले दिख रहा था अपने को क्वेश्चन में, कंज्यूम मटेरियल करके लिखा था। परचेज है, परचेज भी एक प्रकार का खर्चे ही बेटा, ठीक है, हम माल खरीद रहे तो पैसा नहीं आ रहा क्या। फिर इसका भैया चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, ये लाइन से कुछ उन्होंने पहले से बता कर रखा है कि ये इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देन भैया फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, और देन इसका डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस है। ठीक, ये सीक्वेंस है, इस प्रकार से आपको एक्सपेंसों को क्या करना है, शो करना है। इनकम में कैसे शो करना था, रेवेन्यू फ्रॉम इनकम और अदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, बस ये 2 रहेंगी। ठीक, और यहाँ पर खर्चे क्या है, तो ये मेन हेडिंग है। ये क्या है भैया, मेन हेडिंग। हमको इनके अंदर देखना पड़ेगा वो जो क्वेश्चन में दिए हैं वो चीजें किन किन के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया सब। लेकिन एक मिनट, इनका फिर वही बोल रहा हूँ, ये पैसा अपने को कई बार पता नहीं चलेगा। ठीक, जैसे मटेरियल कंज्यूम का तो पक्का पक्का है, मिल गया था अपने को, परचेज का भी पता चल गया था, लेकिन भैया चेंजेस इन इन्वेंट्री ये हमको नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा भाई, देखो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग, भाई जो ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक उनके बीच में डिफरेंस, तो भैया वो डिफरेंस तो आपको भैया नोट नंबर
3 में देखना पड़ेगा कैसे आया होगा। फिर इसका भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, तो भैया एम्प्लॉय को हम कभी सैलरी दे रहे हैं, कभी पीएफ वगैरह दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज रहती है, तो इसलिए उसको भी नोट नंबर 4 में दिखाएंगे। फिर इसका भी फाइनेंशियल कॉस्ट डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो। लेकिन अदर एक्सपेंस कुछ और भी ऐसे एक्सपेंस जो इन किसी में नहीं आते, तो वो किस में आएंगे, अदर एक्सपेंस में, तो उसको अपन ने नोट नंबर 5 डाल दिया। अब एक मिनट, अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये पहले तो भैया हमने पीबीटी निकाला, पीबीटी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट, वो कैसे पता चलेगा, तो देखो थर्ड नंबर में से फोर्थ नंबर को माइनस कर दीजिए, क्या है थर्ड और फोर्थ, तो देखो ये टोटल एक्सपेंस का जो था फोर्थ नंबर का था, और जो टोटल इनकम का रेवेन्यू का था वो थर्ड नंबर का था, तो थर्ड में से फोर्थ को कर दिया माइनस, थर्ड मतलब ये 4,50,000 और ये 4,23,300, इसको माइनस कर दिया, तो कितना का बेटा 26,700, ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि इनकम ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, अब इसमें से बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स हमने जितना दिया वो माइनस कर दो, तो वो 10,000 माइनस कर दो, कितना का 16,700। इस तरीके से बनता है क्या भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कंपनियों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन एक मिनट, अपन बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट, वो पैसे आए कहां से थे, तो देखो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो पैसे कहां से आया था, तो देखो सेल्स था अपने पास, तो सेल्स लिखा जाता है, फिर सेल्स रिटर्न क्या किया जाता है माइनस, ठीक है, याद करो जो अपन 11th क्लास में करते थे बाय सेल्स लिखते थे, तो उसमें से भी तो सेल्स रिटर्न माइनस ही करते थे ना, तो ये वो माइनस करना पड़ेगा। और एक मिनट, एक्साइज ड्यूटी भी क्या होती है, जब हम माल वगैरह बेचते हैं तब लगता है, तो ये वो भी अपने को इसमें क्या करनी पड़ी माइनस, तो ये 4 लाख जो आया था भैया 4,42,000, वो कब आया था, इसके बाद आया था, इन सबको काटाबिटी करने के बाद। देन इसका भी अदर इनकम पैसे कैसे आया था, तो भैया अदर इनकम में दो इनकम थी, एक इन्वेस्टमेंट हमने करा था उससे इनकम, और रेंट मिली थी उससे इनकम, तो ये सब अदर इनकम है, मतलब हमारी मेन धंधे की इनकम नहीं है, तो जितनी भी इनकम होंगी ना उन सबको अदर इनकम में प्लस कर देना, खत्म बात, ठीक। देन इसका भैया चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, तो भैया ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, खत्म बात, पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। भाई तुम कैसे बोलते हो कि यार तू चेंज हो गया, भाई पहले वो कुछ और था कुछ और है, तो पहले वाले में से अब वाले को माइनस कर दो, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा 7,000 चेंज इन स्टॉक निकल गया, ठीक। अब इसके बाद अगर क्लोजिंग वाला ज्यादा होता, मान लो ये होता भैया 85,000, तो भी ये माइनस में आता फिर, ठीक। देन इसका भी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, तो इसमें भी ये दो चीजें थी, सैलरी अलग था वेजेस अलग था, दोनों को प्लस कर दिया, खत्म बात। फिर भी अदर एक्सपेंस में बहुत सारे एक्सपेंस थे, उन सबको अपन ने अदर एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस, रेंट, डायरेक्टर वगैरह वगैरह जो भी था, ये जितने भी एक्सपेंस वो सब अदर एक्सपेंस में डाल दिए, खत्म भैया। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, बनाओ भैया, ठीक, क्या बोल रहे हैं आपको भैया, क्या बनाना है, लेजर वगैरह दे दिए आपको, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, सेम वही चीज, ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है, सैलरी है, क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरेस्ट है, जनरल एक्सपेंस है, डिस्काउंट अर्न्ड है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो भैया, इसमें भी सेम अपने को वही चीजें करनी है, ठीक। सबसे पहले भी क्या करेंगे अपन, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 1 नंबर डाल के, पैसा भी हमको नहीं पता, वो नोट नंबर में पता चलेगा, अदर इनकम में भी 2 नंबर करके डाल दिए, छोड़ो, ठीक, जितनी भी इनकम होंगी सबको प्लस कर देंगे उसमें। फिर भी एक्सपेंस, तो ये सीक्वेंस में फिर बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस तुमको ध्यान रखनी है, मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले नंबर पे आएगा, अगर क्वेश्चन में है तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। फिर इसका भी परचेजेस आएगा सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन में होगा तो लिखना, नहीं तो मत। चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक, फिर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, ये 5 जो चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं, इनको ये सीक्वेंस तुमको ध्यान रखना है कि ये ऐसे ही आएंगी, ठीक है। फिर इसका भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस आता है, फिर भी ये फाइनेंशियल कॉस्ट आता है, फिर डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन आता है, और फिर अदर एक्सपेंस आता है, ठीक है। चलो अब इसका भैया ये इन सबको भी प्लस करके अपना क्या आएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है। और ये चीजें कैसे निकलेंगी वो सब अदर आइटम वो नोट नंबर में तुमको पता चल जाएगा। और देन इसका भी क्या होगा, टोटल ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दो, खत्म बात। और इसमें से फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो रहेगा वो अपन हटा देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैसे आया था भैया पैसा, तो भैया कैश सेल्स अलग था, क्रेडिट सेल्स अलग था, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो ये आ गया। अदर इनकम में क्या क्या था भैया, तो डिस्काउंट मिला हमको, वो हमारे इनकम थी, इनकम टैक्स रिफंड वापस आया, वो हमारी इनकम थी, तो उन दोनों को क्या कर लिया प्लस कर लिया। ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या क्या इनकम है, मेन इनकम है और क्या अदर इनकम, ठीक। फिर इसका भी चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करना है। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस में जो जो भी एम्प्लॉय को खर्चे वगैरह दिए वो सब लिख देना। देन इसका भी डेप्रिसिएशन वगैरह ये हो गया, ठीक। डेप्रिसिएशन इसमें दो चीजें, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन, गुडविल पर भी और प्लांट पर भी। अब अदर एक्सपेंस में ये सारे जितने भी बच गए थे वो सारे अदर एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो, जनरल एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, ये सब अदर एक्सपेंस में, खत्म बात, क्लियर है भैया, ठीक। ये अपना भी ये हो चुका है आज खत्म पूरा चैप्टर, ठीक है। आई होप भाई आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगर भाई तुम लोग को समझ में आ रही है जो कंटेंट अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो भाई समझ में अगर आ रहा हो
पसंद आ रहा हो पढ़ाने का तरीका, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग, ठीक है। अपन बहुत जल्दी भाई कोर्स को खत्म कर देंगे। देन इसका भी अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि भैया सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाने, तो वो भी अपन सैंपल पेपर भी अपने को सॉल्व करवाने चालू करना है, ठीक। बस भाई आपसे क्या चाहिए, आप बने रहो भैया, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज्यादा प्यार दिखा सकते हो भाई दिखाओ, जितने ज्यादा लोग तो भैया तुम शेयर कर सकते हो चैनल को, उतना ज्यादा शेयर करो, वीडियो पहुंचाओ, सब कुछ करो भाई, ठीक है। थैंक यू।